अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफ़ात। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार लड़कियों में से सबसे बड़ी लड़की हज़रत ज़ैनब थी। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के तो नहीं थे, इसलिए जब लड़के ना हो तो घर की बड़ी लड़की ही पूरे घर वालों के लिए एक सहारा बनती है। ये उस वक्त की बात है जब अभी बाप की तीन लड़कियों में से कोई भी नहीं था, सिर्फ हजरत जैनब ही थी और वो भी बहुत छोटी थी। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त मक्का के लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए निकले। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन मैं दूर खड़ा मोहम्मद साहब की हालत देख रहा था कि वो काबा के पास काफिरों की एक जमात को समझा रहे थे और वो सब गैर मुस्लिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। कोई उन्हें पीछे से धक्का देता तो कोई उनके चेहरे पर थूक देता, कोई मिट्टी उठाकर उनके सर पर डाल देता और कोई उन्हें जमीन पर धक्का देकर गिरा देता। लेकिन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर लोगों को समझाते जा रहे थे कि ए मेरे भाइयों, मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम एक अल्लाह को अपना खुदा मान लो, कामयाब हो जाओगे। वो साहबी कहते हैं कि मैं शाम तक यही मंजर देखता रहा कि मोहम्मद साहब किस कदर परेशान होकर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। शाम को मोहम्मद साहब खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिए। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के वक्त अपने घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। हजरत ज़ैनब ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे बाप की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि किसी ने तो उन पर थूका है, किसी ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा है, किसी ने उन पर मिट्टी फेंकी है, उनके सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं और वो बहुत परेशान दरवाजे पर खड़े हैं। बाप की ये हालत देखकर बेटी ज़ैनब का दिल पसीज गया, लेकिन बेटी ने अपने बाप के सामने अपने आंसुओं पर काबू किया और खामोशी से अफसोस की निगाहों से अपने बाप को देखने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी, जाओ और किसी बर्तन में पानी भर लाओ ताकि मैं अपने हाथ पैर धो लूं। हजरत जैनब एक बर्तन में पानी भर कर ले आई और हुजूर के हाथों पर पानी डालने लगी। हजरत जैनब पानी डालती जा रही थी और बाप की ये हालत देखकर रोती जा रही थी। शायद वो दिल ही दिल में कह रही थी कि ए काश हमारा कोई बड़ा भाई होता तो आज हमारे लिए सहारा बनता, मेरे बूढ़े बाप की मदद करता और इन जालिमों से मेरे बाप को बचाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी को इस कदर रोता हुआ देखा तो अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ए मेरी प्यारी बेटी, परेशान ना हो। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे बाप का कलमा दुनिया के एक एक घर तक पहुंचेगा और अगर कोई इंसान सात समुंदर पार भी रहता होगा तो उस तक तेरे बाप का ये कलमा पहुंच कर रहेगा। ये मेरे अल्लाह का वादा है। हजरत जैनब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हमारे हुजूर का सारा हुस्न उतरकर हजरत जैनब के अंदर आ गया था। इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ नौजवान लड़के हजरत जैनब से शादी करना चाहते थे। अभी हमारे हुजूर को नबी नहीं बनाया गया था, इसलिए मक्का वाले हमारे हुजूर की सच्चाई और अमानतदारी की वजह से उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीबी हजरत खदीजा से कहा कि ए खदीजा, मुझे मोहल्ले में अबुल आस लड़का बहुत पसंद है और वो बहुत शरीफ और नेक लड़का है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बड़ी बेटी जैनब का रिश्ता अबुल आस के साथ कर दूं। हजरत खदीजा ने कहा कि हाँ, मुझे भी वो पसंद है और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस के बाप से बात करके अपनी बेटी जैनब की शादी अबुल आस के साथ कर दी। शादी के कुछ ही सालों बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से नबुवत का नूर अता कर दिया गया और अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि आप इन गैर मुसलमानों को जाकर दीन की बातें समझाओ और इन्हें बतलाओ कि इस दुनिया का बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। उसी ने इस सारी कायनात को बनाया है और वही सबका माबूद है। उसके अलावा किसी की इबादत ना करो।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें मक्का वालों को समझाना शुरू की तो सारे मक्का वाले आपके दुश्मन बन गए और आपको हर तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि मक्का वाले एक दिन टोली बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस के घर पहुंचे और कहा कि ए अबुल आस, तुम मोहम्मद की लड़की को तलाक दे दो। हम चाहते हैं कि मोहम्मद को इस कदर तकलीफ दें, उनकी लड़कियों को और उनके घर वालों को इतना परेशान करें कि वो मजबूर होकर ये कलमे की दावत देना छोड़ दें और हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें। अबुल आस उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी मक्का वालों को जवाब दिया कि ए मक्का वालों, मेरी ज़ैनब बहुत अच्छी है और अगर मुझे सारी दुनिया की औरतें दे दी जाएं, फिर भी मैं अपनी ज़ैनब को नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ उसका बर्ताव इतना ज्यादा अच्छा है कि शायद दूसरी औरत मुझे ऐसा सुकून ना दे सके। इसलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा, लेकिन मैं अपनी ज़ैनब को कभी नहीं छोड़ूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई कि अबुल आस ने मक्का वालों के मुतालबे पर ये जवाब दिया है कि मैं अपनी ज़ैनब को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई और आपने अबुल आस की हिम्मत की तारीफ की। वक्त गुजरता गया, मक्का वाले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि मजबूर होकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, लेकिन हुजूर की बेटी हजरत जैनब अभी मक्का ही में अपने शौहर अबुल आस के साथ ही रहती थी। हजरत जैनब मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन अबुल आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे और उस वक्त तक गैर मुस्लिम के साथ निकाह में रहने से मना किया गया था। इसलिए हजरत जैनब अपने शौहर अबुल आस के साथ उनके घर में रहती थीं और अपने शौहर की खिदमत करती। दोस्तों, मेरी जो शादीशुदा बहनें मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उनको एक बात का अंदाजा बहुत अच्छी तरह होगा कि जब लड़की की शादी होती है तो उनकी माँ अपने कीमती गहनों और सोने चांदी के हारों में से कोई ना कोई कीमती हार अपनी लड़की को दहेज के तौर पर देती हैं और शायद वो हार उस लड़की को अपने सारे दहेज में सबसे ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो अपनी प्यारी माँ की एक कीमती निशानी होती है। तो ऐसा ही हमारे हुजूर की बेटी हजरत जैनब के साथ हुआ कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी माँ हजरत खदीजा ने अपना एक बहुत कीमती हार अपनी बेटी को दहेज में दिया और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत खदीजा की वफात हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए। तो एक जंग हुई जिसका नाम जंगे बदर था। उस जंग में 2 ऐसे लोग भी आए थे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि मक्का वालों के बहुत ज़्यादा कहने पर उनको इस जंग में आना पड़ा था। उनमें एक तो हमारे हुजूर के चाचा हज़रत अब्बास थे और दूसरे हमारे हुजूर के दामाद हज़रत अबुल आस थे। इस जंग में मुसलमानों की जीत हुई और फिर बहुत से गैर मुसलमानों को कैदी बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में हुजूर के दामाद हजरत अबुल आस भी थे। हुजूर ने अपने दामाद को देखा तो खामोश रहे और लोगों से कुछ भी ना कहा। 3 दिनों के बाद इन कैदियों को छुड़ाने के लिए मक्का की तरफ उनके घर वालों ने बहुत से पैसे और जेवरात भेजे ताकि अपने घर के कैदियों को आजाद करा सकें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। इतनी देर में एक सहाबी किसी कपड़े में कुछ लपेट कर लाए और हुजूर के सामने रखते हुए कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये आपके दामाद अबुल आस को छुड़ाने के लिए मक्का की तरफ से किसी ने कुछ भेजा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कपड़े को खोला तो उसे देखकर आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि उस कपड़े के अंदर वो हार था जो हुजूर की बीबी हजरत खदीजा ने अपनी बड़ी बेटी जैनब को दिया था। उस हार को हाथ में लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक रोते रहे और अपनी बीवी और अपनी बेटी को याद करते रहे। सहाबा इकराम समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क्यों रो रहे हैं। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि ए मेरे साथियों, अबू आस मेरा दामाद है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कोई सिफारिश नहीं करूंगा कि तुम इसे छोड़ो। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी का हार उसे वापस कर दो और अबुल आस को भी आजाद कर दो।
सहाबा इकराम ने एक आवाज होकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे पेशवा और हाकिम हैं। आप जो फैसला करेंगे वो हमारे सर आंखों पर है और हमें बिल्कुल मंजूर है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मक्का पहुंचते ही मेरी बेटी जैनब को मेरे पास मदीना भेज देना। अबुल आस ने कहा कि ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं पहुंचते ही जैनब को मदीना रवाना कर दूंगा। और फिर अबुल आस वो हार लेकर मदीना की तरफ चल दिए। मक्का पहुंचकर अबुल आस ने अपना वादा निभाया और उसी शाम को हजरत जैनब को एक ऊंट पर बिठाकर अपने एक रिश्तेदार अहबार बिन असवद के साथ मदीना की तरफ रवाना कर दिया। हजरत अहबार अपने घोड़े पर बैठे और हजरत जैनब ऊंट पर बैठकर मदीना की तरफ चलने लगी। जाते जाते अबुल आस ने हजरत अहबार से कहा कि ए अहबार, तुमको तो पता है कि तुम मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान हो और तुम्हें पता है कि मैं अपनी ज़ैनब से कितनी मोहब्बत करता हूँ। इसलिए अगर ये गैर मुस्लिम मेरी ज़ैनब को रोकना चाहें, तो तुम अपनी जान को दांव पर लगा देना, लेकिन मेरी ज़ैनब को कुछ ना होने देना। हज़रत अहबार ने कहा कि आप परेशान ना हो, कुछ भी हो जाए मैं ज़ैनब को सही सलामत मदीना पहुंचा कर रहूंगा। फिर हज़रत अहबार ने अपना तीर कमान लिया और घोड़े पर बैठकर हज़रत ज़ैनब के साथ चलने लगे। हज़रत ज़ैनब उन दिनों हमल से थीं। उनके पेट में अबुल आस का बच्चा था। मक्का वालों को जैसे ही खबर हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब मदीना की तरफ हिजरत करके जा रही हैं, तो वो अपनी तलवारें लेकर उनको रोकने निकल पड़े। मक्का से कुछ दूर जाकर बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। मक्का के काफिरों ने हज़रत ज़ैनब को कोई चीज इतनी तेज मारी कि वो उसी जगह गिर पड़ी और उनके पेट का बच्चा बाहर निकल आया। हजरत अहबार जो अभी तक उन काफिरों का मुकाबला कर रहे थे, जब उन्होंने हजरत जैनब की यह हालत देखी, तो अपनी तलवार निकालकर पूरे जोरों के साथ उन काफिरों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये काफिर मक्का लौट रहे थे। हजरत जैनब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पेट का बच्चा गिरने से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हजरत अहबार ने किसी तरह उन्हें ऊंट पर सवार किया और तेजी से मदीना की तरफ चल दिए। 2 दिनों के सफर के बाद हजरत जैनब अपने बाप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची। अपनी सबसे लाडली बेटी जैनब को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन हजरत जैनब की बहुत चोट लग चुकी थी, इसलिए फौरन दवा इलाज का इंतजाम किया गया और 1 हफ्ते के बाद हजरत जैनब की तबीयत सही हो गई और वो तंदुरुस्त हो गई। इस वाक़ये के 4 साल के बाद सन 6 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस कारोबार के लिए शाम शहर की तरफ से बहुत सा मक्का वालों का सामान लेकर मक्का की तरफ वापस हो रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुछ मुसलमानों ने पकड़ लिया और उनका सामान जब्त कर लिया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस को कुछ भी ना कहा और उन्हें जाने दिया। अबुल आस अपने घर मक्का ना जाकर सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंचे। हुजूर की बेटी और अबुल आस की बीबी हजरत जैनब को जैसे ही खबर हुई कि मेरे शौहर मदीना पहुंचे हैं, तो उन्हें डर हुआ कि कहीं कोई मुसलमान उन्हें कत्ल न कर दे। इसलिए सुबह की नमाज के वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे थे, तो हजरत जैनब ने कमरे के अंदर से तेज आवाज में पुकार कर सहाबा इकराम से कहा कि ए लोगों, मैं अपने शौहर अबुल आस को पनाह देती हूँ, इसलिए अब कोई उन्हें कत्ल नहीं कर सकता। ये आवाज सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर रुक गए, लेकिन फिर आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई और सहाबा इकराम से पूछा कि क्या तुम लोगों ने भी अभी वो आवाज सुनी थी जो मैंने सुनी, कि जैनब कह रही थी कि मैं अपने शौहर अबुल आस को पनाह देती हूँ। खुदा की कसम, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं और मेरी जैनब से इस सिलसिले में कोई बात भी नहीं हुई। उसने खुद ही इस बात का ऐलान किया है। तो क्या तुम लोगों ने भी अभी ये आवाज सुनी? सहाबा इकराम ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, हमने भी सुना जो जैनब ने कहा और हम इस बात पर राजी हैं। सहाबा इकराम का ये जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए और अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाकर कहा कि ए ज़ैनब, अपने शौहर अबुल आस का ख्याल रखना और उन्हें किसी चीज की कमी ना होने देना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि उनके साथ लेटना नहीं, क्योंकि जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाता, तुम उसके लिए हलाल नहीं हो।
حضرت زینب نے جواب دیا کہ اے ابا جان، ان کا بہت سارا سامان آپ کے کچھ صحابہ اکرام نے ضبط کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنا مال لینے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ اکرام سے جا کر فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اس آدمی یعنی ابو العاص کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو تم جانتے ہو، اور ان کا آج جو مال تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی عطا ہے اور تم اس کے مالک ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس آدمی پر احسان کرو اور اسے اس کا مال واپس دے دو، لیکن اگر تم انکار کرتے ہو اور مال واپس نہیں کرتے تو یہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ اس مال کے تم زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کو جو پسند ہے وہی ہماری بھی مرضی ہے، اس لیے ہم ابو العاص کا سارا مال واپس کرتے ہیں۔ اور پھر ابو العاص اپنا سارا مال لے کر مکہ پہنچے اور جتنے لوگوں سے انہوں نے جتنا جتنا قرضہ لے رکھا تھا، ہر ایک کو اس کی ایک ایک چیز واپس کر دی، اور پھر دوپہر کے وقت مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، اب کسی کا مجھ پر کوئی قرض تو نہیں بچا؟ اگر ہو تو مجھے بتا دو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ اے ابو العاص، اللہ تیرا بھلا کرے، تو بڑا نیک اور حساب کا بڑا پکا آدمی ہے، تم نے ہم سبھی لوگوں کی ایک ایک چیز واپس کر دی۔ یہ سن کر حضرت ابو العاص نے تیز آواز سے کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ یہی مال مجھے مسلمان ہونے سے روکتا تھا، کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہو گیا تاکہ مجھے تمہارا مال واپس نہ کرنا پڑے، لیکن آج میں نے تم سب کا مال واپس کر دیا ہے، اور اب میں مسلمان ہو کر اپنی بیوی زینب کے پاس مدینہ جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو العاص مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے داماد ابو العاص مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب سے کہا کہ اے زینب، تم اپنے شوہر ابو العاص کے پاس جا کر رہ سکتی ہو۔ حضرت ابو العاص نے مدینہ ہی میں اپنا ایک گھر بنوایا اور پھر اپنی بیوی زینب کو اپنے گھر لا کر رہنے لگے۔ حضرت زینب کی جدائی میں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ آج 6 سال کے بعد انہیں اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت زینب سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وقت گزرتا گیا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کو ہجرت کے موقع پر کافروں کے مارنے سے جو چوٹ لگی تھی وہ آج 8 سالوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسی چوٹ میں حضرت زینب کی شہادت ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت زینب کو شہید لکھا ہے۔ صرف 2 سال اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ حضرت زینب مدینہ میں رہ سکیں اور پھر اپنے اللہ کے پاس چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ میری بیٹی زینب کی وفات ہو گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے اور عورتوں کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو نہلانے کا انتظام کیا جائے۔ جب مدینہ کی عورتیں حضرت زینب کو نہلا چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی گئی، تو آپ نے اپنا تہبند نکال کر اپنی بیٹی زینب کے لیے بھجوایا اور فرمایا کہ اسے کفن کے اندر سے پہنا دینا۔ ایک صحابیہ عورت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کہا کہ میری بیٹی زینب کو اچھی طرح کفن پہنانا۔ غسل و کفن کے بعد جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت زینب کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد قبر میں اتارنے کے لیے خود اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور اپنے ساتھ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص کو نیچے قبر میں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی وفات کا غم بہت زیادہ تھا لیکن برداشت کیے جا رہے تھے۔ آخر جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ہاتھ میں لے کر قبر میں رکھا تو اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکے اور زاروں قطار رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی زینب، میری پیاری زینب، میری
लड़कियों में सबसे अच्छी बेटी मेरी ज़ैनब थी। उसे मेरी खातिर दुश्मनों की तरफ से बहुत तकलीफें दी गईं। अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें।